वंदो श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत निति छैल छवि श्याम। हरे ऋति अक्षर वीर ऋषि, वंशी शक्ति सुवंश। नथ सिख सुंदर ध्यान धरा, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। श्री भोलानाथ जी भोरी सखी जी अपने प्रेम की पीर में प्रिया जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, रूप भारी रंगे भारी रंगीली, रूप भरी रंग भरी रंगीली, रस भारी गुण भारी भारी दया सो, सुख भारी छवि सो भरी छबीली, भरी भाग अनुराग सुहागिन, लाज संकोच भरी शर्मीली। हे रंग रंगीली श्री राधे, आपके रूप का सौंदर्य जो है वह अवर्णनीय है, अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और आप प्रेम के रंग में अतिशय रंगी हुई हो, आप रस से पूर्ण हो, गुणों से संपन्न हो, आप दया का खजाना हो। कैसे कैसे प्रिया जी अपने जनों पर कृपा करती हैं। मुझे स्मरण आ गया, बरसाने में लाडली जी के महल में जो समाज हुआ करती है, वहाँ एक पखावज बजाते थे, वो मुस्लिम जाति से थे। लोग उनको गुलाब सखी कहते थे। एक बार क्या हुआ कि उनकी बेटी के विवाह का समय नजदीक आता गया। बरसाने के सभी लोग कहने लगे इसका संबंध करो, लेकिन बात एक थी, जब वो समाज होती थी तब वो बेटी लाडली जी के सामने नृत्य किया। ये कहने लगे विवाह कर दूंगा तो प्रिया जी के सामने नाचेगा कौन। लेकिन गोस्वामी लोग सभी बरसाने वासी प्रतिष्ठित लोग बोले बेटी है, संबंध तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मथुरा में संबंध कर। और बरसाने वासियों ने डट कर के खर्चा किया, विवाह संपन्न हो गया। लेकिन विदा करने के बाद ये बड़े अनमने दुखी रहने लगे। अब श्री जी के सामने नाचे कौन, कई दिन तक भोजन नहीं किया। एक दिन क्या देखते हैं, जब ये समाज हो रही थी और पखावज बजा रही थी, उस समय उनकी बेटी का रूप धारण कर प्रिया जी आई और वो नृत्य करने के लिए लगी। आए तो ये बड़े मंत्र मुग्ध हो गए और थोड़ी देर में ही वो मंदिर की ओर भागने लगी। सभी जब बोले कि ये तो आपकी बेटी आ गई, कैसे आ गई, तो ये वो बेटी के साथ साथ मंदिर की ओर भागी। वह बेटी नहीं थी, वह लाडली जी थी। और वो मंदिर में प्रविष्ट हो गई और यह भी दहरी तक दिखे, उसके बाद गायब हो गए। आज हड़कंप मच गया, सभी ने बहुत खोजा, नहीं मिले। एक दिन क्या हुआ, दूसरे दिन की ही बात है, गोस्वामी जी उस समय पीछे जो जहाँ प्रिया जी का प्राकट स्थल है वहाँ पूजा करने के लिए गए, वहाँ पर ये इनको मिल गए। तो बोले अरे गुलाब सखी आप यहाँ,
अरे महाराज, आपने रात्रि को जो शयन कराई वह श्री जी ने, जो श्री जी को आपने भोग लगाया वह पान की बीड़ी, ये लो देखो, आप चाहो तो आप भी ले लो, आपकी इच्छा हो तो वो बीड़ी का दर्शन कर। ऐसे ऐसे कृपा लाडली जी की है। आज भी जो अंदर का रास्ता है नंदगांव का, तो प्रिया कुंड होते हुए उसमें ये गुलाब सखी की समाधि बनी हुई है। तो ये लाडली जी की यानी कितने लोगों के ऊपर कृपा हुई है। तो ये कृपा के खजाना हैं हमारी श्री किशोरी जी, सुखों से लबालब भरी है, नित्य नई छवि से युक्त हैं, सौभाग्यशालिनी हैं। सौभाग्य अनुराग के राग से ये रंजित हो रही हैं, इसलिए यहाँ श्रृंगार प्रधान है। अविचल सुहाग वाली हैं किशोरी जी। और यही एक कारण है कि प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों में सेवा कुंज गली का नाम, सेवा कुंज गली नाम मिलती, कहीं कहीं इसको सुहागपुरा नाम भी प्राप्त होता है। ये सुहागपुरा, ये सौभाग्यशाली है ना, इसलिए ये परम लज्जावती भी हैं, संकोचशालिनी हैं और अति शर्मिली हैं श्री राधा। यहाँ भोरी सखी कहते हैं आपने करुणा, मृदुता, कृपा एवं कोमलता कूट कूट करके भरी हुई है। तो पान भी भोग लगाते हैं ना, इतनी कोमल है। तो ये पान में जो धारी बनी रहती है उसमें एक तार जैसा होता है या धागा जैसा, उसके लिए भी पान की बीड़ी बनाने वाले निकाल देते। क्यों निकाल देते? प्रिया जी खाएंगी ऐसा ना हो कि ये उनके गले में अटक जाए। इतनी ज्यादा ये सुकुमार हैं। आप रस की साकार मूर्ति हो, आप सदैव गर्व से भरी रहती हो, आप सभी पर अपने वात्सल्य प्रेम की वर्षा करती रहती हो एवं अपने स्नेह को लुटाती रहती हो। आपका हृदय दूसरों के दर्द को जानने समझने में बहुत ही कुशल है। श्री हितभोरी सखी जी कहती हैं कि मैं अत्यंत दुखिया और आपको ना जाने कितनी देर से पुकार रही हूँ, हे राधे, हे किशोरी, किंतु आप उसे सुन नहीं रही हो। फिर भी मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप अपने चरणों की शरण में आए हुए जनों की लाज निश्चित रखोगी। किसी भी प्रकार की लज्जा का आप अनुभव नहीं करोगी। कृपा करने में आप कंजूसी नहीं करती हैं। कब मेरी सोधी करे हो, वृषभान लड़ती राधा, कोमल चेत किशोरी प्यारी, करुणा सिंधु अगाधा, अधम उदाहरण पतित पावनी, हरण सकल भाव बाधा, कर्म धर्म ताज कोटि पाप किए, साधन कछु नहीं साधा, तेरे सुनत ऐसे हो पते तने की, देर मत नहीं पल आधा, भोरी अवसाव भात भरोसा, चरण कमल सो बांधा। भोरी सखी जी ने प्रिया जी की दिव्य स्तुति की है। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल महाराज की जय।